I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. ये आवाज़ है भारत रत्न संविधान निर्माता व दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आमतौर पर सभी इसी रूप में इनको जानते हैं, लेकिन अंबेडकर का जीवन बहुत ही संघर्ष व प्रेरणादायक रहा है। जो उपाधियां व ख्याति वर्तमान समय में एक राजनीतिक तुष्टीकरण के तहत विभिन्न राजनेताओं ने प्रदान की, वास्तव में वो इसके विपरीत थे। डॉक्टर अंबेडकर के वास्तविक स्वरूप को किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं समझा। जिन सामाजिक सरोकारों का उन्होंने अपने उद्गारों में वर्णन किया है, उस दर्शन के आसपास वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पढ़ाई के समय व प्रारंभिक पारिवारिक जीवन में जो कड़वे अनुभव समाज में सीखे थे, उन्हीं अनुभवों ने उनको सदैव संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान की। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने लक्ष्य को तनिक भी विचलित नहीं होने दिया। उनके संघर्षों से रास्ते स्वतः ही बनते गए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने अपनी विचारधारा को स्वीकृति प्रदान करवाने के लिए विभिन्न पक्षों से निरंतर संघर्ष जारी रखा। उनकी विचारधारा से अंग्रेजों को भी पीड़ा होती थी, लेकिन उनके प्रमाण व तर्क उनसे वार्ता के लिए मजबूर करते थे। गांधी जी के साथ पुनः समझौता होना इसी का प्रमाण है। उन्होंने आज़ाद भारत की कल्पना में समतामूलक भारतीय समाज का सपना संजोया था और इसी सपने को मूर्त रूप देने के लिए इस विधानसभा में हिस्सेदारी हेतु संघर्ष जारी रखा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि पिछड़े एवं दलित वर्ग के उत्थान के लिए इनका राजनीतिक रूप से भी सुदृढ़ होना जरूरी है एवं इनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित बनी रहे, इस हेतु योजना पर काम करते रहते थे। वह आज इसका कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई भी देता है। विधानसभा की प्रारूप समिति के मुखिया के रूप में चयनित होने पर उन्हें लगा था कि अब इस लंबे संघर्ष को एक धार प्रदान करके एक समतामूलक समाज बनाया जाए तथा ऐसा संविधान बनाया जाए जो इसकी सुरक्षा करेगा। हम सभी उनको पहले कानून मंत्री के रूप में भी याद रखते हैं। इनकी विशेषज्ञता उस वक्त के राजनेताओं को बाध्य करती थी कि डॉक्टर अंबेडकर के बगैर नए नवेले देश की शासन प्रणाली में धार नहीं आ पाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी सभी तरफ की जन आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए वह विभिन्न देशों के संविधानों का विश्लेषण व ब्रिटिश हुकूमत के कुछ नियमों को शामिल करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शानदार व लाजवाब संविधान का प्रारूप अल्प समय में ही बनाकर देश के सामने पेश किया। संविधान तैयार करते वक्त उनकी दिन रात की मेहनत आज भी भारत को एक सूत्र में बांधे रखने का एक ऐसा लिखित दस्तावेज दे गई कि बहुत से लोगों को आज वह नागवार गुजरने लगी है। वे लोग संविधान के मूल स्वरूप को बदलने की आस लगाए बैठे हैं। वह इसी की परिणति देश में वर्ग विभाजन के रूप में प्रतीत हो रही है। संविधान में उस वक्त भी बहुत सी बातें छूट गई थी जो संशोधनों के साथ डालने की मंशा डॉक्टर अंबेडकर व नेहरू जी की थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद संसद में कुछ एक विशेष हितधारकों ने अंबेडकर के इन संशोधनों का विरोध किया। वह अंबेडकर को इनसे काफ़ी ग्लानि भी हुई। बाद में उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी पार्टी से अलग होकर प्रथम आम चुनाव का सामना करने की कोशिश करी, लेकिन अंबेडकर के लिए अब डगर बहुत कठिन हो चुकी थी। वह प्रथम आम चुनाव के बाद वो कानून मंत्री नहीं रहे, यानी संविधान निर्माता अपने बनाए संविधान के बाद नए स्वरूप के साथ पेश लोकतंत्र में पिछड़ गए थे। लेकिन इस घटना को अंबेडकर ने प्रतिशोध के रूप में नहीं लेकर निरंतर संविधान को जीवंत बनाए रखने की पैरवी करते हुए नजर आए। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो अंबेडकरवादी व गैर अंबेडकरवादी नामक तथाकथित ग्रुप बना दिए गए हैं। किसी को इस विभाजन से राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं तो किसी को अपने वजूद को जिंदा रखने की जद्दोजहद हेतु यह जरूरी लगता है। एक दल विशेष ने इनके आदर्शों को अपने में अंबेडकर की आत्मा समाहित कराने का दम भरा तो एक ने तुष्टीकरण का सहारा लिया, अन्य एक ने इस तुष्टीकरण के जिनको
बोतल से बाहर निकाल दिया। वास्तव में देखा जाए तो अंबेडकर ने समतामूलक राष्ट्रवाद के आदर्शों को किसी ने नहीं अपनाया। सिर्फ और सिर्फ पिछड़े और दलितों को भावों में बहाकर अपना मुकाम हासिल किया। लेकिन देखा जाए तो आज कुछ एक टीकाकार इस विभाजन को हवा देने में अग्रणी नजर आते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि सभी वर्गों को एक साथ लेकर इस विभाजन की खाई को पाटकर डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का वास्तविक समतामूलक राष्ट्रवाद तैयार करने की मुहिम में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करना चाहिए, ताकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वह उसकी आत्मा हमारे संविधान को अजर अमर बनाया जा सके, वह विश्व हमारे पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे।